पीडीएस का चावल आप सुन रहे होंगे, बहुत बड़े पैमाने में तस्कर हो रहा है। स्पीड में दो गाड़ियां आती है, महाराज रुकवाते हैं कि इतना स्पीड में गाड़ी क्यों चलाया जा रहा है। गाड़ी को जब चेक किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि भारी मात्रा में पीडीएस की चावल लोड है उसमें। फिर उसके बाद पीडीएस के चावल का जब पता लगाते हैं, थाना में फोन करते हैं तो थाने के लोग कहते हैं कि हमसे लेना देना नहीं है, एक खाद्य विभाग के अधिकारियों को लगाइए। खाद्य विभाग के जब अधिकारियों को फोन लगाया जाता है, दुरुक से मेरे ख्याल से जेवरा का रास्ता आधे घंटे का है, 4 घंटे में खाद्य विभाग के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद तस्कर रहते हैं, बड़े पैमाने में अपने गुंडे अपराधियों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद वहाँ पर हमारे पर बहुत दबाव बनाया जाता है कि इस पर कार्रवाई मत करो, हम आपको जो लेना है देना हम देने के लिए तैयार। लेकिन बजरंग दल का कार्यकर्ता बिकता नहीं है कभी भी। सेवा सुरक्षा संस्कार का काम है हमारा। आप एक तरफ तो पुलिस प्रशासन कहती है कि हमारा काम नहीं है पीडीएस का चावल पकड़ना, दूसरे तरफ खुद फूड विभाग नहीं पहुंचा है, उसके पहले उनको जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है। इसमें जो तस्कर है बहुत बड़े पैमाने में काम करते हैं। एक सूरज साहब है जो कैंप क्षेत्र का रहने वाला तस्कर है, और एक काके सरदार है जो सुपेला का तस्कर है। बड़े पैमाने में इन लोग तस्करी का काम करते हैं और इसमें खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं पूर्ण रूप से मिले हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में वृहद रूप से पीडीएस चावलों की कालाबाजारी हो रही है। लगातार पीडीएस की कालाबाजारी मार्केट में देखने को मिल रही है। सोसाइटी से निकले हुए चावल जो पहुंचने के लिए आते हैं उन्हें दुकानदारों द्वारा खरीदा जा रहा है और कहीं न कहीं इसमें बड़े लोगों का हाथ होने की संभावना है। इस विषय को लेकर के आज जिला मुख्यालय में अपनी शिकायतों का ज्ञापन छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों ने जिलाधीश को सौंपा है और उनसे कार्यवाही की बात की है। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं। मेरा नाम रवि निगम है, मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल दुर्ग विभाग संयोजक के दायित्व में। किस तरीके से कालाबाजारी चावल की हो रही है? पीडीएस का चावल आप सुन रहे होंगे, बहुत बड़े पैमाने में तस्कर हो रहा है। और आज से 2 दिन पूर्व में हमारे एक कार्यकर्ता है इंद्रजीत महाराज करके हैं, जेवरा सिरसा में है, वो अपने मंदिर में बैठे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। बहुत स्पीड में 2 गाड़ियां आती है, उसको देखते हैं तो महाराज रुकवाते हैं कि इतना स्पीड में गाड़ी क्यों चलाया जा रहा है। तो गाड़ी को जब चेक किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि भारी मात्रा में पीडीएस की चावल लोड है उसमें। फिर उसके बाद पीडीएस के चावल का जब पता लगाते हैं, थाना में फोन करते हैं तो थाने के लोग कहते हैं कि हमसे लेना देना नहीं है, एक खाद्य विभाग के अधिकारियों को लगाइए। खाद्य विभाग के जब अधिकारियों को फोन लगाया जाता है तो दुरुक से मेरे ख्याल से जेवरा का रास्ता आधे घंटे का है, 4 घंटे में खाद्य विभाग के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद वो जो तस्कर रहते हैं बड़े पैमाने में अपने गुंडे अपराधियों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद वहाँ पर हमारे पर बहुत बुरी तरीके से दबाव बनाया जाता है कि इस पर कार्रवाई मत करो, हम आपको जो लेना है देना हम देने के लिए तैयार। लेकिन बजरंग दल का कार्यकर्ता बिकता नहीं है कभी भी। सेवा सुरक्षा संस्कार का काम है हमारा। इसमें जो तस्कर है बहुत बड़े पैमाने में काम करते हैं। एक सूरज साहब है जो कैंप क्षेत्र का रहने वाला तस्कर है, और एक काके सरदार है जो सुपेला का तस्कर है। बड़े पैमाने में इन लोग तस्करी का काम करते हैं और इसमें खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं पूर्ण रूप से मिले हुए हैं। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, जो चावल आप लोगों के द्वारा, जैसा आप बता रहे हैं कि चावल की कालाबाजारी हो रही है, किसी मिलर का नाम सामने आ रहा है? किस राइस मिल में वो चावल? मैडम मिलर्स का नाम नहीं आ रहा, जल्दी मिलर्स का भी खुलासा हम लोग करेंगे। अभी जैसे कि आप देखेंगे, देखिए बड़े पैमाने में ये सब तस्कर है मैडम। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये लड़का है जो हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ आवेदन देता है, जो पूर्व में कई बार आपराधिक मामले दर्ज है इसके खिलाफ, और ये चावल का काम करता है। 2 दिन पूर्व में जब पकड़े थे तो ये पीडीएस का चावल है, देखिए ये फोटो है इसी लड़के का, और ये हमारे खिलाफ कंप्लेन देता है। और जेवरा सिरसा प्रभारी महोदय आवेदन लेते हैं इसका। लेने से पहले देखना चाहिए उसका बैकग्राउंड, उनको दिखाने के बावजूद कि अपराधी है, उसके बाद भी आवेदन लिया जाता है। तो क्या दुर्भाग्य की बात है। खाद्य विभाग में आप लोगों ने इस बात की शिकायत दर्ज कराई? जी हाँ, करवाए हैं खाद्य विभाग में। उनका कहना है कार्रवाई करेंगे। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगी कि इसमें जो तस्कर है, चावल तस्कर है, कुछ दिन पूर्व इनको पकड़ा गया था। तो फूड विभाग और पुलिस वाले का जब पकड़ते हैं तो पुलिस वाले का कहना रहता है कि हमारा काम नहीं है कि हम चावल को और इनको सबको तस्करी को पकड़े। अगर उनका काम नहीं है और फूड विभाग नहीं पहुंचे रहती है तो यहाँ पर जो चावल तस्कर को पकड़ा गया है, जिस दिन पेपर में भी आए, सब में आया, तो उनको वो पुलिस वाले जो हैं वहाँ के जेवरा सिरसा वाले, किस आधार पर उनको जुर्माना लेकर के छोड़ा जाता है? भाई जब फूड विभाग ने उसका सैंपल का और इसका जांच नहीं किया है तो आप किस आधार पे उनका जुर्माना किए हैं? और जुर्माना हो सकता है उससे ज्यादा लगाना पड़े, तो आप उनको 7,000 में, जैसे मैंने पेपर में पढ़ा, आपने 7,000 में ये जो साव है इसको आपने छोड़ दिया है, तो इसकी जवाबदारी बाद में भरपाई का पुलिस वाले खुद करेंगे। अगर जुर्माना ज्यादा होगा तो
आप एक तरफ तो पुलिस प्रशासन कहती है कि हमारा काम नहीं है पीडीएस का चावल पकड़ना, दूसरे तरफ खुद फूड विभाग नहीं पहुंचा है, उसके पहले उनको जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा काला बाजारी का सामने आता है। इसमें महीने का जो पैसे हैं हम लोगों को पूरी जानकारी मिली है कि पुलिस विभाग को भी पहुंचता है, ये हमको जानकारी मिली है। अच्छा, कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता भी इसमें बिल्कुल बिल्कुल इससे साफ जाहिर हो रहा है। जिस प्रकार से उस दिन पकड़े हैं इंद्रजीत महाराज ने जो गाड़ी पकड़ा था, उसके बाद फिर वहां पर बहुत ज्यादा बहस हुआ है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने जिसको वो 7,000 लेके कुछ दिन पूरे छोड़े थे, उनसे ही आवेदन लिया जाता है जो गाड़ी को पकड़वा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस पर भी संदेह की स्थिति बन रही है। पर नहीं है, बिल्कुल बन रही है, पर शब्द तो मैं बोलूंगी ही नहीं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पे बिल्कुल वहाँ पर साफ कोई भी इंसान बता सकता है कि गरीबों के चावल को किस तरीके से इन लोग काला बाजारी करके बेच रहे हैं। पहली चीज तो हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप दिया है। कलेक्टर महोदय से सीधी बात रखी गई है कि क्या गलत का विरोध करना पाप है, क्योंकि जैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं ने पीडीएस चावल को पकड़ करके 18 दिसंबर को चावल को पकड़ा गया, 18 दिसंबर को कार्रवाई की गई, 30 घंटे के अंदर गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। पीडीएस चावल की कालाबाजारी को लेकर छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी जिला मुख्यालय में आज मौजूद। उनका कहना था कि जिस तरीके से पीडीएस के चावल की कालाबाजारी हो रही है, इस बात की शिकायत लगातार बजरंग दल के द्वारा संबंधित अधिकारियों को की जा रही है, लेकिन इनका अब कहना है कि कहीं न कहीं जो कार्यवाही हो रही है, जिस तरीके का कार्य पीडीएस चावल को लेकर के किया जा रहा है, उसमें पुलिस की संलिप्तता भी पाई जा रही है। फूड विभाग की यदि हम बात करें तो फूड विभाग के अधिकारी जो है इस बात पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, उल्टा अपराधियों के द्वारा लिए गए ज्ञापन पर जो यहाँ कार्यकर्ता बजरंग दल के पहुंचे उनके ऊपर कार्यवाही करने की बात पुलिस के द्वारा की जाती है, जिस पर अब बजरंगियों ने संदेह जताया है और कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की कार्यवाही या जिस तरीके की कार्यशैली पुलिस की दिख रही है, उसमें कालाबाजारी में पुलिस भी शामिल है। फिलहाल सभी ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंप दिया है और उनका कहना है कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्यवाही अवश्य की जाए, क्योंकि ये चावल गरीबों के लिए आता है, गरीबों के हक का अनाज है और गरीबों के हक का अनाज जो मारेगा उसे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है कभी भी माफ नहीं करेंगे। उनके साथ लगातार इंसाफ करेंगे और लगातार कालाबाजारी जिस तरीके की हो रही है उसे रोकने का प्रयास हर संभव स्थिति में किया जाएगा, चाहे इन्हें उसके लिए अपनी जान से भी क्यों ना खेलना पड़े। यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों ने स्पष्ट किया है। फिलहाल किस तरीके की कार्यवाही जिलाधीश के द्वारा ऐसे लोगों पर की जाती है, क्या गरीबों के हक का चावल उन तक पहुंचेगा या फिर कालाबाजारी पीडीएस के चावलों की इसी तरीके से होती रहेगी और गरीबों का हक लगातार मारा जाएगा। क्या कुछ अपडेट निकल कर आती है इस पर हम आपको जानकारी अवश्य देंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।